नमस्कार, जय हिंद। मैं मेजर एस के भटनागर 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद तथा बरेली ग्रुप की तरफ से आप सभी का इस एक भारत श्रेष्ठ भारत ऑनलाइन प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। 2 लाइन कहना चाहूँगा। है राम की जन्मभूमि यहाँ, है राम की जन्मभूमि यहाँ, कृष्ण ने भी लिया है अवतार। है राम की जन्मभूमि यहाँ, कृष्ण ने भी लिया है अवतार। प्रेम का प्रतीक ताजमहल, प्रेम का प्रतीक ताजमहल जानता है सारा संसार। बनारस की सुबह है मशहूर अवध की शाम, बनारस की सुबह है मशहूर अवध की शाम। लखनऊ की है नज़ाकत, देती है दुनिया को ये पैगाम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के उस मशहूर राज्य उत्तर प्रदेश की, जो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली है। आज इस देखो मेरा देश प्रोग्राम के अंतर्गत बरेली ग्रुप की तरफ से आज हम लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों तथा पर्यटक स्थलों को वीडियो तथा ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हमारे 23 तथा 24 बटालियंस के एसडी कैडेट्स तथा 8 गर्ल्स और 9 गर्ल्स बटालियंस की एसडब्ल्यू कैडेट्स शामिल हैं, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और अथक प्रयास से यहाँ के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं और पर्यटक स्थल हैं उनको ऑडियो और वीडियो के माध्यम से संकलित करके आपको प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही है। धन्यवाद। तो लीजिए आज का प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश भारत की शान। उत्तर प्रदेश अनुपम महान। उत्तर प्रदेश गौरवशाली वैभवशाली, ये अपना सर्वोत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की शान। उत्तर प्रदेश यह गंगा यमुना सरस्वती सरयू अति पावन बहती है। नैमिष अरण्य की पुण्य भूमि गोमती सुशोभित करती है। संगम प्रयाग पर महाकुंभ, काशी के वासी है महेश। उत्तर प्रदेश भारत की शान। उत्तर प्रदेश प्रभु राम कृष्ण की जन्मभूमि, कण कण माटी का पावन है। भगवान बुद्ध का सारनाथ लखनऊ शहर मन भावन है। चित्रकूट और विंध्याचल, यहाँ ताजमहल भी है विशेष। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक मशहूर राज्य है, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से भी अधिक है। यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अप्रैल सन 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसमें संयुक्त प्रांत आगरा व अवध स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान ही इस राज्य का नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, जो सन 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। राज्य का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर वर्ग तक फैला हुआ है। 9 नवंबर सन 2000 में राज्य से एक नया राज्य उत्तराखंड अलग हो गया था।
यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास 4000 साल पुराना है तथा वैदिक सभ्यता का आरंभ व जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश हिंदुओं की आस्था का प्रमुख स्थल रहा है। प्रयाग का कुंभ पुराणों में भी वर्णित है। त्रेता युग में विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में तथा श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ। वे रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी व गोस्वामी जी का जन्म भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो 2 लाइन अर्ज है, उलझ कर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं, उलझ कर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं, कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। ठहरा हूं मैं यमुना की तरह, ठहरा हूं मैं यमुना की तरह, कब तक निहारूं ये ताज को, ठहरा हूं मैं यमुना की तरह, कब तक निहारूं ये ताज को। कोई गंगा मिले तो इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा मिले तो इलाहाबाद हो जाऊं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक से एक बढ़कर शहर, कलाकृतियां, सरस्वती, गंगा, यमुना, गोदावरी सब यही है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं कैडेट विकास कुमार 23 बटालियन। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्व उत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक का नाम दिया जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। ये 3 हैं, लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म के 11वें तीर्थकर श्रेयासनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ पर सारनाथ महादेव का मंदिर भी है। यहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगता है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिद्ध स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेश स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैव मंदिर, चीनी मंदिर इत्यादि दर्शनीय हैं। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय जैन मंदिर स्तंभ चीनी मंदिर है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ के हैं। सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश में घूमने लायक जगह सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित है और यह दर्शनीय स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सारनाथ भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल तथा बौद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े बुद्ध के प्रथम उपदेश लगभग 533 ईस्वी से पूर्व 300 वर्ष बाद तक का सारनाथ का इतिहास अज्ञात है। जैसे कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म को दुनिया के 400 मिलियन से अधिक अनुयायियों के साथ कई देशों में इसका अनुसरण किया जाता है, लेकिन फिर भी यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। सारनाथ को 30वीं शताब्दी पूर्व से ऐतिहासिक उथल-पुथल की एक श्रृंखला से पड़ता है, लेकिन जब समस्त सम्राट अशोक ने इस स्थान पर विशेष रुचि ली और विशालकाय स्तूपों जैसे शानदार ढांचे का निर्माण किया तो इस जगह का आकर्षण बढ़ा। जय
प्रदेश कई ऐतिहासिक स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी हैं, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ कई धार्मिक और दर्शनीय स्थल हैं, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यूपी को भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, अयोध्यावती श्री राम और ताजमहल जैसी विश्व प्रसिद्ध स्थानों की भूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के आकर्षण स्थलों में हम सबसे पहले आपको आगरा के बारे में बताएंगे। आगरा उत्तर प्रदेश के प्रमुख आकर्षण शहर और अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुगलों की वास्तुकला के कई हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। ताजमहल, जो कि विश्व प्रसिद्ध मुगल कालीन वास्तुकला की अद्भुत कृति का नमूना है, जो कि आगरा में स्थित है। इसे सन 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पसंदीदार बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसकी यह खूबी है कि ये चारों ओर से एक साथ देखने को लगता है। अब हम आपको मथुरा की ओर ले चलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो भारतीय संस्कृति तथा कला का अद्भुत नमूना है। यह धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदू समाज में इसका बड़ा धार्मिक महत्व है। यहाँ के इतिहास अत्यंत पुराना है। यहाँ तक कि रामायण में भी मथुरा का उल्लेख किया गया है। मथुरा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी महाकवि सूरदास, आचार्य स्वामी हरिदास, कवि रसखान आदि का नाम इसी नगरी से जुड़ा है। अब हम आपको वृंदावन के बारे में बताते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है तथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर अनेक मंदिर हैं, जो राधा रानी के मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। कई पुराणों में भी वृंदावन का जिक्र किया गया है, जैसे कि हरिवंश पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, विष्णु पुराण और इत्यादि में भी वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का हर समय मेला लगा रहता है। अंत में बस 2 लाइनें कहना चाहूंगी। गुम हो जाता है दिल वृंदावन की गलियों में, गुम हो जाता है दिल वृंदावन की गलियों में। कुछ अलबेला सा नशा है राधे राधे की ध्वनियों में, कुछ अलबेला सा नशा है राधे राधे की ध्वनियों में।
एनसीसी। अयोध्या यह एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है इस नगर को मनु ने बसाया था और इस नगर को अयोध्या नाम दिया। इसे कौशल जनपद के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या श्री भगवान राम की जन्मभूमि भी है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। अयोध्या में हिंदू धर्म से जुड़े आज भी यहाँ अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ भारत और विदेशों से आने वाले भक्तों का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च और अप्रैल के माह में मनाया जाने वाला त्योहार रामनवमी बड़े जोश व धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या को भगवान राम की नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं। इसीलिए अयोध्या आने वाले दर्शक भगवान राम के दर्शन से पहले भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा नागेश्वरनाथ मंदिर, लक्ष्मण किला, पंचमुखी महादेव मंदिर इत्यादि बहुप्रसिद्ध मंदिर हैं। अयोध्या हिंदू मंदिरों के अलावा जैन मंदिरों के लिए भी बहुप्रसिद्ध है। प्रयागराज यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है। यह जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदू का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जिसका प्राचीन नाम प्रयाग है। यह गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है तथा प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ विश्व के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और पवित्र संगम में स्नान करते हैं। यहाँ संगम गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर नाम रखा है, जिसका नाम त्रिवेणी संगम है। सन 1500 की शताब्दी में इसका नाम एक मुस्लिम शासक द्वारा बदल दिया गया। प्रयागराज से इसका नाम इलाहाबाद कर दिया। अक्टूबर 2018 में पुनः तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इसका नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज रख दिया। जहां आफताब में चांदनी और हवाओं में इश्क बहता है, उफ वो सुबह ए बनारस मेरे दिल में धड़कता है। जी हाँ, अब बात कर रहे हैं हम बनारस शहर की, जी जिसका प्राचीन नाम काशी है। इसे काशी नगरी भी कहते हैं। यह दुनिया की सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है इसे भगवान शिव ने 5000 वर्ष पूर्व स्थापित किया जाता। यह नगर शिल्पकलाओं, हाथी के दांत, इत्र आदि के लिए बहुप्रसिद्ध है। काशी नगरी महर्षि अगस्त्य, संत कबीर, गौतम बुद्ध आदि ने यहाँ जन्म लिया। इसके अलावा यहाँ दशामेव घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर इत्यादि बहुप्रसिद्ध हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।